तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैंने कल बोला था कि हाँ, कल मतलब अगला वीडियो आ जाएगा जैसे रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ पे आ जाएगा। तो कल मैंने पढ़ा दिया था रिस्पायरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यही ना था? हाँ, रिस्पायरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसमें मैंने बता दिया था पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 CO2, उसका वैल्यू था जो सिस्टमिक वेन था और सिस्टमिक आर्टरी था, उसका जो पार्शियल प्रेशर था O2 और CO2 का 41। अल्वियोली एयर का था पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और CO2 जो था 104 एंड 50 जो था। वो सब वैल्यू जरूरी है, याद रख लीजिएगा। उससे क्वेश्चन में आ ही जाता है, वैल्यू से क्वेश्चन आ ही जाता है। मिनिमम मैथ्स फ्लोई में आ जाएगा या स्टेटमेंट वाइज में क्वेश्चन आ जाएगा, तो वो ज़रूरी है याद रखने के लिए। NCERT में दिया हुआ है, टेबल के रूप में देखे होंगे नीचे की अब, तो वो ज़रूरी है याद रखना, याद रख लीजिएगा उसको। तो आज पढ़ना था रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। इसमें होता है रिस्पायरेटरी वॉल्यूम भी पढ़ना होता है, रिजाइडल वॉल्यूम IRV, रिस्पायरेटरी रिजाइडल वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम ERV, इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बहुत सारे टॉपिक कैपेसिटीज़ में भी आ जाते हैं। जो इंस्पायरेटरी मतलब बहुत सारे कैपेसिटीज़ होता है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटीज़, फंक्शनल रिजाइडल वॉल्यूम कैपेसिटी, FRC होता है, रिजाइडल कैपेसिटी, रिजाइडल वॉल्यूम हो जाता है, IC हो जाता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो क्या क्या होता है, डेफिनीशन, नया चीज़ मतलब उसमें समझाना तो कुछ है नहीं। समझाना यही है कि आप जो डिफिनीशन दिया हुआ है NCERT में, उसको पढ़ के आप अपने डेली यूज में समझ सकते हैं कि हाँ, फोर्सफुल एक्सपायरेशन हम कैसे करते हैं, फोर्सफुल एक्सपायरेशन कैसे करते हैं और फोर्सफुल इंस्पायरेशन कैसे करते हैं। उसका वॉल्यूम वैल्यू दिया होता है NCERT में, वैल्यू याद रखना होता है, और एक दो फार्मूला आ जाता है, वो फार्मूला याद रखना होता है। और उसमें मेनली कुछ है नहीं, जो एक डिट्टो NCERT टू NCERT आपको याद रखना होगा वो, नहीं तो अगर उसमें कुछ गलती कीजिएगा तो कि इससे एक क्वेश्चन कंफर्म है नीट में, ये ध्यान रखिएगा। ये जो आज जो हम पढ़ा रहे हैं वीडियो से कम एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है। वो ऐसे करके आए, टांग टेढ़ा करके या ऊपर कर, कहीं से भी एक क्वेश्चन इससे आएगा, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला था टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम होता है, इसको टीवी भी बोलते हैं, टीवी टाइडल वॉल्यूम में आ जाता है। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड for a person, volume of air inspired or expired during normal expiration, during normal expiration or inspiration is known as इसमें कह रहा है वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन में, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर हम कितना एयर का वॉल्यूम हम अपने नॉर्मल जैसे मतलब जैसे सांस लेते हैं, सांस लिए सांस छोड़े, तो उसमें पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड तो कितना लिए और छोड़े ड्यूरिंग नॉर्मल एक्सपायरेशन, जैसे नॉर्मल हम सांस लेते हैं उसमें, तो उसी को हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। मतलब जैसे नॉर्मल सांस लेते हैं उसमें कितना वॉल्यूम ऑफ एयर लिए उसमें, और कितना कि ऐसा तो है नहीं कि हम 500 लेंगे तो 500 ही छोड़ेंगे, बहुत कम चांस ऐसा होता है। लेकिन हाँ, वॉल्यूम ऑफ एयर मतलब कितना लेते हैं और कितना छोड़ते हैं, उसी को हम टाइडल वॉल्यूम बोलेंगे। इसमें NCERT में
एक वैल्यू मतलब इस दिया हुआ है 500 ml पर 500 ml, हाँ उसमें नहीं याद है 500 ml क्या है, 500 ml ब्रेथिंग एंड ही है 500 ml पर ब्रेथिंग ड्रॉप्स है, हाँ 500 ml है पर ब्रेथिंग, एक पर ब्रेथ हम एक बार जो ब्रेथ लेते हैं तो 500 ml का इंस्पायरेशन होता है, एक्सपायरेशन होता है, और एक होता है 6000 से 8000 है ना, 6000 से 8000 मिलीलीटर 6000 से 8000 मिलीलीटर पर मिनट, ये याद रखिए। हाँ 500 ml पर ब्रेथिंग और 6000 से 8000 मिलीलीटर पर मिनट, तो उसमें हो जाता है टाइटल वॉल्यूम हो जाता है 6000 से 8000, जब हम मतलब एक मिनट में कितना एयर को इंस्पायर करते हैं एक्सपायर करते हैं, तो वो हो जाता है 500 ml पर ब्रीथ, एक बार हम ब्रीथ करते हैं तो 6 से 8000 मिलीलीटर पर मिनट, तो एक मिनट में हम लगभग 10 से 12 बार समझ सकते हैं, जो बताया भी था 12 12 बार समझ सकते हैं, हम ब्रेथ लिए और छोड़े तो 6000 से 8000 मिलीलीटर पर मिनट हो जाता है, टाइटल वॉल्यूम हो जाता है। फिर IR भी हो जाता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, हाँ इसका दूसरा आ जाता है IR भी, मतलब हो जाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसमें IR भी हो जाता है, IR इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो जाता है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड बाय ए पर्सन बताता हूँ, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड बाय पर्सन फोर्सफुल रेस्पिरेशन, यहाँ लिखा हुआ है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड बाय पर्सन इन फोर्सफुल रेस्पिरेशन इज नोन एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इसमें क्या कह रहा है कि एडिशनल वॉल्यूम, जैसे हम नॉर्मली तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब है जैसे नॉर्मल तो हम सांस लेते हैं तो उसको बोल देंगे हम टाइडल वॉल्यूम, और नॉर्मल की मतलब एडिशनल जो हम सांस ले रहे हैं जो ज़बरदस्ती मतलब फोर्सफुल एक्सपायरेशन बता देते होता है ना, जैसे हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर रहे हैं, फोर्सफुल इंस्पायरेशन करेंगे तो कोई ऑब्वियस ही आती, कोई चीज़ अगर फोर्स लगा के कर रहे हैं तो ज़्यादा काम होगा। फोर्सफुल अगर हम वॉल्यूम बॉडी में ले रहे हैं इंस्पायर कर रहे हैं, उसका जो वॉल्यूम आता है इंस्पायर्ड बाय पर्सन इन फोर्सफुल इंस्पायरेशन, मतलब हम फोर्सफुल अगर सांस ले रहे हैं और कितना वॉल्यूम ले रहे हैं उसका जो वैल्यू होता है उसको हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलेंगे। तो ये है फिर आता है एक्सपायरेटरी, तो याद रखिएगा, लिख सकते हैं इसको, लिखिए अब आता है ER दूसरा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मार्केट थोड़ा चल में जाए
तो आराम की जरूरत है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है ना, उसमें होता है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ अ पर्सन कैन एक्सपायर, एक्सपायरेशन है ना, एक्सपायर बाय forceful respiration, is known as ER. इसका मतलब हो जाता है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल रिस्पायरेशन। आप जैसे देखिए हम सांस छोड़ते हैं तो अंदर से कुछ तो हम नॉर्मल अगर छोड़ रहे हैं तो कुछ तो अंदर बहुत सारा है कि एयर बचा रहता होगा लंग्स में, तो उसको हम फोर्सफुल अगर निकाल रहे हैं बाहर करके, पूरे निकाल रहे हैं बाहर, जितना वॉल्यूम होता है पूरे ज़बरदस्ती फोर्सफुल करके, तो उसको हम बोलेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब जो रिजर्व वॉल्यूम रहता है ना उसको भी हम निकाल दिए तो उसी को हम बोलेंगे ER। तो भाई एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, एडिशनल जो एक्स्ट्रा जो बचा हुआ था एयर हवा का, अ पर्सन कैन एक्सपायर में निकाला, पर्सन जब उस एयर को निकालता है बाय फोर्सफुल रिस्पायरेशन, फोर्सफुल मतलब फोर्स लगा के रिस्पायरेशन करके, इज नोन एज ER। तो इसको हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलेंगे। मार्कर नहीं चल रहा है लेकिन देख रहे हैं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा मालूम नहीं, क्लियर दिख रहा दिख तो नहीं रहा है लेकिन चौथा आ जाता है एक्सपायरेटरी रिजर्व हो गया, रिजाइडल वॉल्यूम आ जाता है। आर भी आप कह सकते हैं, आर भी रिजाइडल वॉल्यूम हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग, वॉल्यूम ऑफ एयर remaining in lung after forceful inspiration अथवा expiration, volume of air remaining in lung after forceful inspiration is called रिजवाइडल। तो देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर वो ना, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन, हाँ वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग volume of air remaining in lung after forceful expiration is called residual volume। मतलब हम वॉल्यूम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन लंग में बच ही जाता है, हम एक्सपायर करते हैं तो कुछ वॉल्यूम होता है एयर का तो लंग में हमारे बच ही जाता है फोर्सफुल रिस्पायरेशन की, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी। जैसे हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर रहे हैं तो वो निकल जाता है लेकिन कुछ अमाउंट हो जाता है जो वॉल्यूम ऑफ एयर होता है वो लंग में ही बचा रह जाता है, इसको उसी को जो लंग में बचा रह जाता है उसी को हम रिजवाइडल वॉल्यूम बोलेंगे। उसका वैल्यू दिया हुआ है NCERT 1100 से 1200 ml, उसका वैल्यू हो जाता है 1100 से 1200 ml एवरेज। 1100 से 1200 जो ml होता है वो बचा ही रह जाता है हमारे लंग में फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद। तो इतना सोचिए कि लगभग एक्सपायरी मतलब बहुत सारा 5-6 हज़ार से 8 हज़ार के अप्रॉक्स में लंग्स में मतलब रखता है, उसके बाद हम कुछ फोर्सफुल करके हम निकाल देते हैं, जैसे फोर्सफुल करके हम निकाल दिए उसके बाद भी जो अगर एयर बचा रहता है हमारे लंग में वो इतना वैल्यू रहता है 1100 से 1200 मिलीलीटर एवरेज में जो हमारे लंग में अभी भी बचा रहता है। तो
मार्कर थोड़ा दिख नहीं रहा है, वीडियो को तो रोक देते हैं, फिर मार्कर 10 मिनट में चलाते हैं, और नहीं तो होगा तो वीडियो देख लेते हैं। तो वीडियो अपलोड करने लाइक है कि नहीं, मैं वीडियो छोड़ता नहीं हूँ, वीडियो मतलब रोक देता हूँ, फिर मार्कर जो काम करता है वो लिखता हूँ। तो 1 मिनट चाहिए। तो 5वां पॉइंट था इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में था, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होता है जो हो जाता है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर a person can inspire after normal expiration. Total volume of air, total volume of air, total volume of air, total volume of air a person can inspire है ना, inspiratory capacity है inspire, total volume of air, total volume of air, total volume of air of a person can inspire after normal expiration. Normal expiration is called, इसको IC भी बोलते हैं, याद रखिएगा, IC is called याद रखिए टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ऑफ ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल रेस्पिरेशन, यही है ना, टोटल वॉल्यूम कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल रेस्पिरेशन। हाँ, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ऑफ ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। हाँ, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद, मतलब नॉर्मल इंस्पायरेशन हो रही लिए, और उसके बाद भी हम टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल, इट्स कॉल्ड इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो IC इक्वल टू हो जाता है TV प्लस था IRB, TV प्लस IRB, ये पूरा फॉर्मूला याद रखिएगा, जिसमें आ जाता है, ये याद रखिएगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का, TV प्लस IRB जो हो जाता है वो हो जाता है आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। उसके बाद आ जाता है 6वां नंबर हो जाता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आ जाता है, इसमें हम मार्कर काम नहीं कर रहा है, इसमें बता देते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर सेम आएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ऑफ ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आ जाएगा। ये यहाँ ध्यान रखिए, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ऑफ ए पर्सन कैन एक्सपायर, मतलब कितना निकाल सकता है, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। हाँ, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी जो होता है इसको हम EC भी बोलते हैं, EC। तो याद रखिएगा कि सेम वही चीज़ आएगा, मतलब यहाँ पर नॉर्मल कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, और उसके बाद आ जाता है फॉर्मूला EC इक्वल टू हो जाएगा TV प्लस ERB। ये फॉर्मूला मेन फॉर्मूला है, याद रखिएगा, TV प्लस ERB। आप एक चीज़ हम ट्रिक बता देते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में टोटल वॉल्यूम सेम है। देखिए टोटल वॉल्यूम दोनों में है ना, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब IC हो जाता है और एक्सपायरेटरी मतलब EC हो जाता है। और देखिए IRB मतलब हो जाता है, यहाँ इंस्पायरेटरी रहेगा तो IRB कर दीजिएगा, और यहाँ एक्सपायरेटरी रहेगा तो ERB कर दीजिएगा, बस उस ट्रिक दोनों का फॉर्मूला निकल जाएगा। इससे नॉर्मली है, ये दोनों फॉर्मूला याद रखना, याद ही रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ जाता है। IC हो गया TV प्लस IRB और EC हो गया TV प्लस ERB। ये तो दोनों जरूरी है, ये दोनों याद रख लीजिएगा। और 2-3 पॉइंट और है, जल्दी से मैं बता देते हैं, वीडियो भी लंबी हो रही है, जल्दी बताएं, खत्म करते हैं इसको। इसमें कोई जरूरी नई चीज़ नहीं थी, NCERT से ही आप पढ़ सकते हैं इसको। NCERT हम तो
वीडियो बना रहे थे तो चलो बना दिए, लेकिन हाँ इस NCERT से ही पढ़ना इसको जरूरी है, क्योंकि NCERT में ही डिटेल से अच्छा से दिया हुआ है। उसके बाद आ जाता है फंक्शनल रिजाइडल वॉल्यूम। कितना नंबर होता है? 7वां नंबर। FUNC को फंक्शनल रिजाइडल वॉल्यूम, FRV, इसको FRV बोलते हैं। दिख तो रहा नहीं होगा, लेकिन फंक्शनल रिजाइडल वॉल्यूम FRV होता है। तो फंक्शनल रिजाइडल वॉल्यूम होता है जो हो जाता है वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। हाँ, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग, इसमें दिख नहीं रहा, लिखे लिखे मतलब उसमें पता नहीं चल रहा। एक मिनट के लिए, एक मिनट। तो हेलो, तो मैं समय लगा के अभी लिख दिया है, जिसमें लिख रहा है वो कोशिश से लिख दिया, क्योंकि मैं चाहता था कि इंस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी का जो वीडियो हो एक ही वीडियो हो, मतलब ये नहीं मैं डबल कर सकता था, मार्कर को रेस्ट दे के कल भी ला सकता था वीडियो, लेकिन मैं नहीं कि एक ही वीडियो में रहना चाहिए, बच्चा को रिविजन करने में सहूलियत आराम। तो उसका ये मतलब ये था कि हम समय देखे ही इसको वीडियो को रोक दिया था, और उसके बाद मैंने आराम से उसको लिख दिया, लेकिन तब भी क्लियर, अगर कोशिश कीजिएगा क्लियर देख ले, नहीं तो NCERT है, मैं समझा देता हूँ कि वीडियो मतलब हर एक पॉइंट कहाँ था क्या है। तो एक हम उससे पहले तो पढ़ा दिए थे, फंक्शनल रिजाइडल वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। देखिए, हम नॉर्मल एक्सपायरेशन करते हैं, बॉडी के नॉर्मल एक्सपायरेशन करते हैं, जब सांस लेकर हम छोड़ते ही होंगे, तो नॉर्मल एक्सपायरेशन करते हैं वॉल्यूम, और कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर होता है जो रिमेनिंग हमारे लंग में बच भी जाता है नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद भी, तो उसी को हम बोलते हैं फंक्शनल रिजाइडल वॉल्यूम। इसको FRC से हम डिनोट करते हैं, रिजाइडल फंक्शनल रिजाइडल कैपेसिटी है ना, FRC रिजाइडल कैपेसिटी होगा ना, सॉरी कैपेसिटी होगा, FRC कैपेसिटी होगा, फंक्शनल रिजाइडल कैपेसिटी हो गया। ERV इंस्पायरेटरी रिजाइडल वॉल्यूम, और RV रिजाइडल वॉल्यूम, तो दोनों जोड़ेंगे तो FRC हो जाएगा, ये याद रख लीजिएगा। फिर आ जाता है वाइटल कैपेसिटी, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रेथ इन, हाँ कितना वॉल्यूम ऑफ एयर होता है ब्रेथ अपने अंदर लेते हैं आफ्टर फोर्थ एक्सपायरेशन, जब फोर्थ एक्सपायरेशन कर देते हैं और आउट कर देते हैं, और कितना हम एयर को आउट कर देते हैं आफ्टर फोर्थ एक्सपायरेटरी, मतलब फोर्थ इंस्पायरेशन के थ्रू, जब इंस्पायरेशन जब अपोजिट याद रखिएगा, हम कितना एयर को, हाँ बहुत मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रेथ इन है, जब हम फोर्स एक्सपायरेशन है तो ब्रेथ इन है, फोर्स इंस्पायरेशन है तो ब्रेथ आउट है, ये याद रखिएगा। उसके बाद वाइटल कैपेसिटी, उसी को बोलेंगे वाइटल कैपेसिटी। ERV हो जाता है इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम हो जाता है, और उसके बाद टाइडल वॉल्यूम हो जाता है, उसके बाद हो जाता है IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये याद रख लीजिएगा वाइटल कैपेसिटी। उसके बाद लास्ट में आ जाता है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी में होता है कि हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद में कितना हम एयर पूरे फोर्स के साथ ले सकते हैं, उसको हम बोलेंगे टोटल लंग कैपेसिटी। मतलब टोटल जो लंग कैपेसिटी होता है ना, टोटल हमारे, उसमें 4 चीज़ आपको ऐड करना था, तो कोई नया चीज़ नहीं। टाइडल वॉल्यूम वो याद रखिएगा, वो फर्स्ट पॉइंट बताया था। उसके बाद IRV बताया था इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दूसरा पॉइंट। तीसरा था एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और चौथा था रिजॉइडल वॉल्यूम। ये 4 पॉइंट को जोड़िएगा तो उसी जो वॉल्यूम वाला है ना, कैपेसिटी को छोड़ के 4 पॉइंट वॉल्यूम वाला था, उसको जोड़ दीजिएगा तो वो टाइडल वॉल्यूम बदल जाएगा। तो ये यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके बाद इसमें मतलब है नहीं, इस रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ में इतना ही पॉइंट था, 8 पॉइंट ओवर थे, वो मैंने 8 बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। अगर छोटी मोटी घर तो वीडियो में हुई होगी तो आप मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि मार्कर आज काम नहीं कर रहा था, शायद इंक खत्म है। मैं अगले वीडियो में इंक डाल के उसको बनाऊँगा, क्योंकि बार बार या फैन चलने से शायद सूख जा रहा होगा, ये पता नहीं। लेकिन हाँ, तब भी मैंने बहुत कोशिश किया वीडियो को मतलब अच्छे से दिखे, पता नहीं अब दिख रहा है, मैं तो कैमरा के पीछे हूँ। तो अगर ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई नई चीज़ नहीं थी, NCERT में है। आप बस आप नॉर्मली हम जो चीज़ यहाँ लिखे नहीं होंगे ना, वो हम बोल दिए होंगे, तो अगर गौर से सुनिएगा तो फिर आप रिवीजन कर सकते हैं। और हर चीज़ देखना नहीं, जो लिखे हैं ना वो बोल के मैंने लिखा हूँ,
और कुछ चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है ना, तो वो मैं बोल दिया। तो यही था रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत मतलब इसको इतना प्रेशर में नहीं लीजिए कि हाँ याद नहीं, इसको नॉर्मली जैसा है उसको आप नॉर्मली सोच के इमेजिनेशन करके याद रखिए, याद होता है। और इससे एक क्वेश्चन कन्फर्म याद रख लीजिए मेरा बात को, हर एक साल एक न एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही है। हम नीट इस बार नीट दिए तो मैंने बहुत बच्चे को बोला कि इससे क्वेश्चन आता है, और आया है क्वेश्चन। तो इसमें इससे एक क्वेश्चन आता है। इतना वीडियो अगर आप अच्छे से ध्यान से सुन लेते हैं, 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो होगा, उससे अगर अच्छे से आप सुन लेते हैं तो ये वीडियो से एक क्वेश्चन 4 नंबर आपका कहीं नहीं गया। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो आएगी। कल तो पढ़ाएंगे वही ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस O2 CO2 के बारे में। उसके बाद हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, डिसऑर्डर होगा, शायद यहाँ डिसऑर्डर है, वो पढ़ा के चैप्टर खलास हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो, बाय बाय, थैंक यू।